नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ को लेकर के। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। आज शुरुआत है 5.3 का। और आज का जो वीडियो बनेगा एपी में वो पार्ट 9 का वीडियो बनेगा। आप सभी बच्चे अपने साथ ये किताब रखेंगे तभी यह वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। अपने साथ ये बुक रखेंगे, बीटीसी का, बिहार बोर्ड का बीटीसी का ये बुक अपने पास रखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पेज नंबर 1 to 4 124 प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ। आप लोग भी पढ़िएगा और फिर हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? मतलब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चन एपी में है। 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों एपी में है। और कह रहा है कि इसका योग निकालिए। क्या निकालिए? योग। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बाबू देखो, एपी में मैंने आपको बताया था ए जरूरी होता है, बी जरूरी होता है, एन जरूरी होता है और ए एन जरूरी होता है और एस एन। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ए बी एन एस, ए एन और एस एन। ए को क्या कहते हैं बताओ? प्रथम पद है ना। डी को क्या कहते हैं बताओ? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और एन को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। ए एन का मतलब क्या होता है बताओ? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और एस एन का मतलब क्या होता है? एस एन का मतलब क्या होता है बताओ? एपी में जितने भी पद हैं यानी पदों का योग, पदों का योग। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, एपी में इतने ही टर्म होते हैं और इसको आप लोग, इतने ही टर्म्स होते हैं और आप लोग इसको अच्छे से अगर समझ लिए तो एपी बहुत आसान है। ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब पदों की संख्या, ए एन का मतलब क्या होता है बताओ? अंतिम पद। और एस एन का मतलब क्या होता है? पदों का योग। अब हम जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब अब में हम लोग जो बनाएंगे वो इस पर बनाएंगे, पदों का योग पर, है ना। तो आपको एपी में फॉर्मूला बताया था, है ना। 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और अगर आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को देख लिया, जैसे कि देखो एक फॉर्मूला होता है ए एन का। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये एपी का सर्वमान्य फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो ये होता है, ये अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक होता है योग निकालने का फॉर्मूला। योग को हम लोग एस एन कहते हैं या कभी कभी इसको केवल एस कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं, या तो एस एन कह दीजिए या तो क्या कह दीजिए? एस कह दीजिए। तो इसका फॉर्मूला निकालने का मतलब इस सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र तो याद रखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा आप लोग कि योग निकालने का फॉर्मूला एपी में जो पद दिए रहते हैं, जैसे मान लो एपी में आपको एक पद दिया 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, है ना। मान लो आपको दिया 15 पदों तक, 15 पदों, मतलब इसको 1 2 3 4, अभी 4 पद लिखे हैं, इसी तरह से बढ़ाते चले जाइए, है ना। और 15 पद तक लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो उसी को कहते हैं योग। यानी एपी में आपसे क्या पूछा जाएगा? योग पूछा जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो योग निकालने का फॉर्मूला देखो, ये सर्वमान्य फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला और होता है, योग निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। बस देखो, अगर आपको एपी में एन मालूम है, ए मालूम है और ए एन यानी अंतिम पद मालूम है, तो योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये 2 फॉर्मूला। ए एन को कभी कभी हम लोग एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बोलो, एल भी। n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो लास्ट पद, ए एन का मतलब लास्ट पद, अंतिम पद, अंतिम को ही लास्ट पद कहते हैं। तो ये फॉर्मूला, बस इतना ही है एपी में फॉर्मूला। अगर आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 का 1 क्या दिया हुआ है? 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक? बोलो ना, 10 पदों तक, 10 पदों तक। चलिए, अब इसका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना बाबू, ये एपी अभी कितने पद तक लिखे हुए हैं बताओ? 1 2 3, कितने पद तक लिखे हुए हैं? 3 पद तक। और 3 पद तक लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कितने पदों तक लिखना है? 10 पदों तक लिखना है। जैसे 2
7, 12, देखो 5 का अंतर जा रहा है ना। 12 के बाद क्या आना चाहिए बताओ? 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, ऐसे करके हम लोगों को 10 पद तक लिख लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? 10 पद तक। तो इसमें जो है आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना है बोलो? योग। योग को हम लोग क्या कहते हैं? SN। क्या कहते हैं? SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कि इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या मालूम नहीं है। n हमको निकालना पड़ेगा, a हमको निकालना पड़ेगा और d हमको निकालना पड़ेगा। अगर n, a और d हमको इससे पता चल जाए, अगर इससे हमको n पता चल जाए, a पता चल जाए और क्या पता चल जाए? d, तो हम क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। किसका योग निकाल लेंगे? इस AP का। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इस AP में प्रथम पद कितना है बताओ? कोई मुझे बता सकते हो? प्रथम पद यानी a कितना है? प्रथम पद यानी a कितना है? 2। कार्बंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? d कितना है? d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, दूसरे में पहले को घटा देना है, यानी a2 माइनस a1। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी a2 7 माइनस 2 बराबर कितना? 5। और हमें अब एक और चीज क्या है चाहिए? n। a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, अब हमें क्या चाहिए? n। तो n को क्या कहते हैं? पदों की संख्या को ही क्या कहते हैं बताओ? n। और n कितना है? कितने पद है इसमें? टोटल कितने पद है बताओ ना? 10 ही पद है। कितने पद है? 10 पद है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब हमें a मालूम, d मालूम, n मालूम। अब बस a, d और n का वैल्यू इसमें बिठा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा। देख लो n कितना है बताओ? 10। n की जगह पे 10 लिख दो, बटा कितना? 2। यहाँ पे 2 गुना a का मान कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिख दो, प्लस n कितना है? देखो 10 निकाल के रखे हैं, 10 माइनस कितना? 1 गुना, देखो d कितना है? 5। अब इसी को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा? देखो 2 से ये 10 क्या हो गया? ऊपर नीचे कट गया 5। ब्रैकेट और देखो ये ब्रैकेट और बाहर में क्या चीज का संबंध होता है? गुना का। चलो काम करो, अभी 2 गुना 2 रहने दो, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करो। 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 9 गुना 5। 2 दूनी 9 पचे। पता है बोर्ड मार्क का नियम, पहले गुना का काम होता है ब्रैकेट के अंदर में। चलो अब क्या करेंगे? 5 गुना 45 और 4 कितना होता है? 49। दिख रहा है? चलो दोनों को जोड़ दिया, 49 हो गया। 5 को 49 से गुना कर दो, 5 × 45 से 5 हाथ में 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना? 24, मतलब 245। अगर हम सबको जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या? 2 को जोड़ दो, 7 को जोड़ दो, 12 को जोड़ दो, ऐसे और भी जो जो चीजें तुम लिख रहे हो सबको जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद लास्ट में कितना आएगा बताओ? कितने बच्चों को समझ में आया? समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इसको आप लोग छाप लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है ना? आपको योग निकालना है। देखो ये AP में है, ये क्या चीज में है बताओ बाबू? AP में। और कह रहा है इसका क्या निकालिए। ठीक है जी, तो इसका हम लोग योग निकाल लेंगे। योग को हम लोग क्या कहते हैं? SN या S भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें देखो इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीजें दिख रही है। देखो 2 तो दिख रहा है, हमको पता है 2 का वैल्यू 2 है ना, 2 हमें दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये सब का वैल्यू तो हमें पता है। लेकिन जिस चीज का वैल्यू पता नहीं है पहले वो निकालो। n पता नहीं है, a पता नहीं है, d पता नहीं है, यहाँ भी n नहीं है, यानी 3 चीजों का वैल्यू पता नहीं है, a, n और d। ये कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। कैसे? देख लो, यहाँ पे लिखेंगे हल। a का वैल्यू बता दो, यानी प्रथम पद -37। d का वैल्यू बता दो, इसमें इसको घटा देंगे, मतलब -33 में किसको घटा देंगे जी? -33 को। यानी कि क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? -33 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +33। माइनस प्लस घटता है, यानी 37 में 33 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? n कितना है? कितने पद तक इस AP को लिखा गया है? 12 पद तक, यानी पदों की संख्या को n कहते हैं, तो बार बार नहीं लिखेंगे वो चीजें, 12। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। n का वैल्यू कितना है? 12/2। आप लोग बताना मुझे, ठीक है? यहाँ 2 गुना, देखो दोनों के बीच गुना होता है, 2 और a के बीच में कोई संबंध नहीं, तो गुना का। ठीक है, a का वैल्यू बता दो, -33, इसको ब्रैकेट में रखना, माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना, प्लस, देखो प्लस है, प्लस के बाद फिर ब्रैकेट है,
एन का वैल्यू बता दो 12, तो यहाँ 12 रख दो, माइनस देख लो, माइनस है ब्रैकेट में, फिर 1 रख दो, फिर देखो ब्रैकेट बंद कर दो और फिर क्या है बताओ गुना, फिर डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू 4। चलिए जी 2 से ये कट गया कितने बार में, 6 बार में। यहाँ 2 गुना माइनस 33 अभी रहने दो, प्लस 12 में से 1 को घटा दो, 11 गुना 4, फिर यहाँ 6 रहने दो, ये सब के बीच गुना है याद रखना। अब ये दोनों देखो, ये दोनों का गुना करो, 2 सती 14 के 4, हाथ में 1, 2 3 6, 6 और 1 7, माइनस है तो माइनस भी रहेगा, -74 प्लस 11 चौक, देखना यहाँ माइनस प्लस पर ही फोकस करना है। चलिए 6 गुना, बाबू आप ब्रैकेट के अंदर देखो, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस हमेशा घटेगा, तो बड़ा में छोटा घटता है तो घटा दो, 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, लेकिन क्या चीज में बचेगा, माइनस में। चलिए अब 6 को 30 से क्या कर दो गुना, छोटी 18, 180, क्या चीज में आया, माइनस में। देखो यही तुम्हारा फाइनली क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, बोलो आप लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 कितने पदों तक जी, 100 पदों तक। इसको देखो अभी 1 2 3, अभी 3 ही पद लिखे गए, इस तरह से आपको लिखते चलना है, कितने पद तक, 100 पद तक, और फिर उसको क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है, क्या करना है, योग, 100 पदों तक। चलो अब हम लोग देखो यहाँ क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है आप लोग सभी बच्चे बताओ, योग Sn, तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2, फॉर्मूला रट जाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है। देखना बाबू, देखो इसमें क्या क्या मालूम नहीं है हमें, n मालूम नहीं है, a मालूम नहीं है और d मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए वो देखो ऊपर में आया है, इसी को मालूम करेंगे। ए बता दो, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए, देखो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ऐसे कितना पद तक लिखा हुआ है, 2 पद तक। चलिए तो ए कितना है 0.6, डी बता दो, डी तो 1.7 में किसको घटा देंगे, दूसरे में पहले को घटा दो, 1.7 में घटा दो 0.6 को, 6 को, तो 7 में 6 गया, कितना बचा 1, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट डाल दो, 1 में 0 गया, कितना बचा 1, यानी कितना आ गया 1.1। अब हमें क्या निकालना है जी, n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 100, क्यों, क्योंकि टोटल 100 पद है ना, तो n होता क्या है, पदों की संख्या, कितने पद लिखे गए हैं एपी में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे आप सभी बच्चे देखो, अब फॉर्मूला पे यूज करेंगे, यानी योग निकालेंगे, इसका कैसे निकलेगा बताओ, n है 100 बटा 2, दोनों के बीच गुना, a का मान 0.6 प्लस n 100 माइनस कितना 1 गुना d का वैल्यू 1.1, कोई दिक्कत, इसको कटा दो, सारा वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ 50। अब चलो देखो 2 को इससे गुना कर दो, तो बाबू 2 छक कितना होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ क्या देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद हमने क्या लगा दिया, मतलब पॉइंट के पहले देखो यहाँ इस अंक के पहले पॉइंट है, तो इस अंक के पहले पॉइंट लगा दिया, 2 छक 12, 1.2, ठीक है, प्लस क्या बताओ, या इसको पहले गुना मत करो, पहले ब्रैकेट का काम करो, 100 में से 1 चला गया, 99 गुना 1.1, ठीक है। चलिए 50, अब यहाँ गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1.2, 2 छक 12, ठीक है, प्लस 99 को किससे गुना करो, 1 पॉइंट, कैसे गुना होगा 1.1 से, पॉइंट को अभी भूल जाओ, अभी तुम्हारे पास 99 है और क्या है 11 है, गुना कर दो, 11 नमा 99 का 9 हाथ में 9, 11 नमा 99, 99 और 9 कितना होता है 100, कितना होता है 108, यानी टोटल कितना आया 1089। अब एक अंक के देखो, एक अंक के पहले पॉइंट है, तो एक अंक के पहले हम क्या लगा देंगे, यानी 108 पॉइंट कितना 108 पॉइंट कितना 9, 108.9 पॉइंट वाला गुना है, पॉइंट को भूल जाना, जैसे गुना होता है सिंपल गुना कर देना, और पॉइंट के पहले देख लेना कितना अंक है, 1 अंक है, देख लो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक रहना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे,
जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे? अब 1.2 है तो यहाँ 2 रहने दो, है ना। और जो जहां पॉइंट है वही पॉइंट रखना है। पॉइंट के इधर देखो, इधर 3 चीज है, यानी 8, 0, 1, और उधर कितना है? 9। बस जोड़ दो, जहां खाली है वहां 0 0 लगा दो। अब जोड़ दो इसको, दोनों हाथ में 1, 8 और 1, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। 8 और 1 9, 9 और 1 हाथ में बाकी था ना 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 0, यहाँ 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यानी 110 पॉइंट कितना आ गया? 1। हाँ जी, 110.1 है ना, 110.1। चलो अब क्या करेंगे? अब इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। कैसे गुना होगा बताओ? तो 1101 ये है, इसको गुना करेंगे कितना से बताओ? 50 से। 50 को 1 से गुना करेंगे 50, 0 हाथ में कितना? 5। 50 को 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ लिख देंगे 50। 50 को 1 से गुना करेंगे 0, हाथ में 5। 50 को 1 से गुना करेंगे 50, 50 और 5 55। देखो इतना आया हमारे पास, 55 0 50, 55 0 50। गुना करने के लिए तो आना ही चाहिए। 55 0 50, 55 0 50, 55 0 50। अब एक देखो यहाँ पे, ये पॉइंट एक अंक के पहले है, इसलिए एक अंक के पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट। और ये हमारा क्या आ गया बताओ? योग आ गया। क्या आ गया? योग आ गया। ठीक है, चलो इतना छापो आप लोग जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। इसमें भी हमें क्या निकालना है बाबू बताओ? योग, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या निकालो आप लोग? योग। योग निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हल। हमें क्या क्या मालूम नहीं है? a मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, और d मालूम नहीं है। तो a मालूम कर लो, a कितना है देख लो, 1/15। d कितना हो जाएगा? तो 1/12 में 1/15 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। चलिए जी, 1/12 में 1/15 को घटा देंगे, दूसरे में पहले को घटा देंगे। चलो यहाँ भिन्न का देखो क्या है, ये घटाव। नीचे वाले का क्या लेंगे? यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, क्योंकि भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? बोलो ना, 2 से 6 बार में, 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से 4 बार में, और 3 से अब तो लगेगा ही नहीं। 3 चौक 12, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आया? 60। 12 से 60 5 बार में, 12 पंचे 60। 5 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे। 15 से 60 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। 5 में 4 चला गया, 1 बटा कितना? डी का वैल्यू कितना आ गया? 1/60। अब हमें क्या निकाल लेना है? एन। कितने पदों तक? 114 नहीं है भैया, क्यों कंफ्यूज होते हैं जी? 11 है। कितना है? 11 है। एन का वैल्यू कितना? 11। चलिए अब इसी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। एन बराबर कितना बोलो? रख दो यहाँ 2 गुना ए का मान 1/15 प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू बोलो ना। चलिए, क्या 2 से 11 कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, मत कटाओ। क्या 2 से 15 कट रहा है? ऊपर ऊपर गुना कर दो। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और नीचे कितना बचा? 15 प्लस 11 में से 1 चला गया, कितना बचा? 10 गुना 1/60। 11/2 क्या बचा? 2/15 प्लस, देखो ऊपर और नीचे कटता है। अगर गुना में कोई चीज रहे तो कोई चीज ऊपर और कोई चीज नीचे कट रहा है तो कटा देंगे। 10 से 6 कितने बार में कटेगा? मतलब सॉरी, 10 से 60 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऊपर क्या लिखूंगा? ऊपर 1 और नीचे क्या? 6। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर का काम करना, यहाँ क्या होगा बताओ? भिन्न का जो लिखेगा नीचे, तो 11 बटा क्या? 2। इधर जो है उसको रहने दो वैसे ही, और 15 और 6 का एलसीएम बता दो आप लोग। 15 6 का एलसीएम बताओ। आता एलसीएम निकालना कि सब भूल गए? 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6। अब नहीं लगेगा, 3 5 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 बार में 2 दूनी 4। ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं।
6 का पावर 30 कितने बार में? 5 बार में। ऊपर वाले से गुना कर दो 5 को, ऐसे ही निकालते हैं। अब यहाँ गुना है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना, मैं इधर थोड़ा बना देता हूँ। 11 बटा कितना है बाबू? 2 गुना 4 और 5 कितना होता है? 9 का कितना? 30। कुछ कटेगा क्या? कुछ कटेगा? 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में। और कुछ कटेगा? 11 तिया ऊपर ऊपर गुना कर दो, देख लो। 11 गुना 3 बटा 2 गुना 10, 11 तिया 33, 33 बटा 20। यही हमारा योग आया, यही हमारा फाइनल क्या आया बताओ? आंसर। अगर पूर्णांक वगैरह में आंसर दिया तो पूर्णांक में तोड़ लेना तुम लोग, नहीं तो यही आंसर है। ठीक है, चलो इसको देख लो आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए क्या चीज को ज्ञात कीजिए बाबू? और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस कितना? 84 तक। कितना दिया है बताओ? 84 तक, है ना। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि आप 20 पदों तक ज्ञात कीजिए, 40 पदों तक ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? सभी बच्चे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 7 को जोड़िए 10.5 में, फिर जोड़िए 14 में, फिर जो आएगा उसमें, फिर जो आएगा उसमें, फिर जो आएगा उसमें, और लास्ट कहां तक चला जाएगा? 84 तक चला जाएगा, है ना। मतलब अंतिम पद कितना है? इस 84 को हम लोग अंतिम पद बोलेंगे, ए एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए एन। एन नहीं है ना, ये एन नहीं है। एन और ए एन में फर्क समझिएगा आप लोग। ए एन का मतलब अंतिम पद, इसके बाद अब कोई पद नहीं लिखा जाएगा। देखो 7 से कहां आ गए हम लोग? 84 में आ गए, है ना। यहाँ एन नहीं मालूम है, हमें यहाँ क्या मालूम है? तो जहां भी प्लस दिया रहे ना, इस तरह से जहां भी प्लस दिया रहे और लास्ट में जो चीज दिया रहे उसको हम लोग ए एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? ए एन। चलो तो यहां पर याद रखिएगा, योग निकालने में हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? एन की। किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी बताओ? एन की। जैसे कि अगर हमको अंतिम पद मालूम है, क्या मालूम है बाबू? तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कोई मुझे बताओगे? n/2 इंटू ए प्लस। किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी बताओ? यही छोटा फॉर्मूला। योग निकालने का 2 फॉर्मूला, एक बड़ा फॉर्मूला और एक। तो छोटा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब हमको क्या मालूम है? ए एन। और देखो एपी में हमें क्या मालूम है? ए एन मालूम है, अंतिम पद मालूम है। कितना? ए एन का वैल्यू कितना है? 84। ए का वैल्यू भी हमको पता है, कितना? 7। एन का वैल्यू कितना है बताओ? यहां पे जिस चीज का वैल्यू पता नहीं है वो क्या है? देखो योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अंतिम पद चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए। अगर बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। एन तो फिर भी चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं, है ना। हमको सिर्फ बनाना नहीं, रटना नहीं है, थोड़ा सोचना भी है कि हम अगर योग निकाल रहे हैं तो योग निकालने में किस किस चीज की कमी आ रही है? एन की। एन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे पहली चीज एन ही मालूम नहीं है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम एन निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालेंगे बच्चा बताओ? सबसे पहले एन। बोलो ना, एन। यानी ए कितना है? बोलो 7। डी निकाल लो। 10.5 में क्या घटा देंगे? 7। तो कितना होगा बताओ? 10.5 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? चलो घटा दो। देखो यहाँ 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 2 में क्या घटा देंगे? 7 बटा 1 ले लो। 2 और 1 कैल्शियम 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 21 माइनस 1 से 2, 2 बार में 2 सत्ती कितना? 14। यानी कितना? 21 में 14 घटेगा 7। 7 बटा कितना? 2, मतलब 3.5। कितना आया डी का मान? 3.5। अब हमें क्या मालूम है? ए एन मालूम है। कितना है ए एन? हमें क्या मालूम नहीं है? एन मालूम नहीं, हमें एन निकालना है। तो इधर फॉर्मूला लगाओ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है? बस यहां से हमको एन मिल जाएगा। ए का वैल्यू बता दो। 7 प्लस एन मालूम नहीं। एन क्यों निकाल रहे हैं? ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एस एन निकालना है, हमें योगफल निकालना है और योगफल निकालने के लिए हमें एन चाहिए। इसीलिए हम इस फॉर्मूला का क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इस्तेमाल। ठीक है। गुना डी का वैल्यू कितना है?
7/2 बराबर कितना? चलिए 7 को उधर भेज दीजिए, इस 7 को सबसे पहले उधर भेजिए, तो इधर क्या बचेगा? n-1 गुना 7/2, 84। 7 इधर प्लस में बराबर के उस पार जाएगा तो, क्योंकि बराबर के उस पार हम भेज सकते हैं चीजों को। n-1 गुना 7/2, अब 84 में 7 को घटा दीजिए, कैसा ले लीजिए? 14 में 7 गया 7, बचा 7, 77 कितना? चलिए 7/2 को भी उधर भेजिए, तो क्या चीज में हो जाएगा? ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यानी 77। और ये जब बटा में कोई चीज, बटा पूरा उठ कर अगर उधर जाता है तो पलट जाता है। 2 बटा क्या हो जाएगा? 7। देखो 7 और 77 कट रहा है ऊपर नीचे, कितने बार में? यानी n-1 बराबर कितना? 11 दूनी 22। 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो, यानी 22 प्लस कितना? 1, यानी n बराबर कितना? 23। n का वैल्यू कितना निकला? मतलब इस एपी में कुल कितने पद लिखे गए हैं? 23 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसके बीच में भी और पद है। और ये क्या है? तुम्हारा अंतिम पद। ये तुम्हारा प्रथम पद, और ये क्या है? तुम्हारा अंतिम पद। लेकिन ये प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में टोटल, मतलब यहां से लेकर यहां तक कुल कितने पद लिखे गए? 23 पद लिखे गए। यानी n का वैल्यू हमें पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है? n का। अब हम क्या निकाल लेंगे? Sn, क्योंकि यही जरूरी है। Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमें क्या मालूम हो? क्या मालूम हो? बोलो। an मालूम। थोड़ा सोचना है, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर क्या बन रहा है आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, मैं बनाकर निकल जाऊंगा। तो n कितना है बता दो? n का वैल्यू 23। देखो यहाँ पे n 23 है, 23 बटा कितना? 2। देखो दोनों के बीच गुना है। a का वैल्यू 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस an कितना है? बोलो 84। चलिए यहाँ पे 23/2 कितना बाबू? गुना, जोड़ दो, 7 और 4 11 के एक हाथ में 1, 8 और 1 9, कितना हो गया? 91। कितना हो गया बताओ? अब तो कटेगा नहीं, ये कोई बात नहीं कटेगा। 23 और 91 को क्या कर दो? गुना, ऊपर ऊपर गुना होता है। 3 2 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 7 2 9, कितना आया? 20 को 93। ऊपर जब दोनों को गुना किए तो कितना आया? 20 को 93 बटा कितना? अब तुम इसको इससे क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो भागा लगाना तो सबको आता होगा। 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0, और 0 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 9, कितना लिख देंगे? 2 चौक 8, 1। ये करना आता होगा आप लोगों को, है ना? 2 छक 12, यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे देखो आंसर, देखो ये क्या चीज में दिया गया है? इसको पूर्णांक में लिखा गया है, तो हमको पता करना है कि अच्छा ये पूर्णांक में ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 तो 46, और ये शेषफल को यहाँ लिखते हैं 1 बटा कितना? तो देखिए इसका योगफल यही आएगा, इसका योगफल यही आएगा। बस भागा दिए हम लोगों ने। चलो सभी बच्चे गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है 34 32 30 और डॉट 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 कहां तक गया है? 10 तक। अब 10 से आगे नहीं गया, मतलब ये पहला पद है, और पहला पद है, और ये क्या है? हमारा अंतिम पद है। यानी a मालूम और an मालूम। देखो बाबू हमको योग निकालना है। क्या निकालना है बच्चा बताओ ना? योग। और योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? n/2 इंटू 2 फॉर्मूला, एक छोटा फॉर्मूला, ये छोटा फॉर्मूला है। देखो अगर तुमको a मालूम हो यानी प्रथम पद, और यदि तुमको अंतिम पद मालूम हो तब तो बहुत आसान है। लेकिन क्या मालूम नहीं है इसमें? n मालूम नहीं है, तो हमको क्या निकालना है? n निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने का प्रयास करेंगे? n। समझ में आ रही है बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए तो अब देखो यहाँ a बराबर n क्या होता है कि यहाँ 34 से लेकर 10 तक कितने पद लिखे गए? अभी देखो 1 2 3 4 पद हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं। लेकिन जो डॉट 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 है इसमें भी तो कुछ पद लिखे होंगे, और टोटल मिलाकर कितने पद लिखे गए? तो a बराबर कितना? 34। d कितना? 32 में 34 को क्या कर दो? दूसरे में पहले को घटा दो, कितना आएगा? an कितना है? 10। यहाँ पे an का क्या लगाओ? फॉर्मूला। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? n। सिर्फ तुम ही बोलते हो जी, और कोई नहीं कुछ बोलता है।
हाँ, सिर्फ तुम ही समझ रहे हो क्या? ए का वैल्यू बताओ। हाँ, ए का वैल्यू 34 प्लस एन कितना है, बोलो। बी -2 बराबर कितना, 10। बोलना शुरू करो। 34 को उधर भेजेंगे तो इधर रख, पहले प्लस वाले को भेजेंगे, ठीक है। n-1 गुना -2। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो बराबर के इस पार केवल n को रखेंगे, बाकी सब को बराबर के उस पार भेजेंगे। बस इस तरह से चीजों को दिमाग में रखना। तो 10, 34 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो बच्चा माइनस में। अब यहाँ n है -1 है, गुना कितना है -2। 34 10 में 34 को घटा दो, -24 बचेगा। अब देखो इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2 क्या चीज में, माइनस में। बराबर के इस पर 2 क्या चीज में है, माइनस में। नहीं, क्या चीज में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी -24 बटा क्या आ जाएगा, -2। माइनस और माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया, 12 बार में, यानी n-1 बराबर 1 इधर माइनस में उधर गया तो ये माइनस माइनस कैसे कटा पता चला ना, ऊपर नीचे। ये माइनस के साथ ही उधर जाएगा, यहाँ माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये गुना से उधर जा रहा है तो भागा में चला जाएगा, बटा में। गुना से -2 उधर गया तो बटा में चला गया, ठीक है। यानी n बराबर कितना, चलो n का वैल्यू निकल गया 13। अब हमें क्या निकालना है, और SN निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है, n/2 इंटू a प्लस an। अच्छा याद रखिएगा, यही फॉर्मूला जाकर के बड़ा फॉर्मूला बन गया है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना मैं, यही फॉर्मूला जाके क्या बन गया है, जैसे दिखाता हूं मैं, एक जगह से दिखाता हूं। n/2 इंटू a, an का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। an के बदले में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अरे an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू n/2 इंटू, देखो a और a क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। देखो यही तो है योग का क्या, अरे यही योग का क्या है, बड़ा फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है। और ये क्या है बताओ, छोटा। तो इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। घबराने की यहाँ कोई बात नहीं। चलिए n कितना है, 13, और a तो हमको पता ही है कितना, a 34, और अंतिम पद an कितना 10, यानी 34 प्लस कितना, यानी 13 प्लस 2, दोनों के बीच क्या है, गुना। कितना हो जाएगा 44। अब कटा दो, ऊपर नीचे कटता है, 2 से 44 कट रहा है, कितने बार में, यानी 13 गुना कितना 13। अब गुना कर दो, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, यानी तो आंसर कितना आ गया 286। ये क्या है, जब हम 34 को जोड़ेंगे 32 में, 34-32 को जोड़ दो, फिर उसको 30 में जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ते चले जाओ, तो तुम्हारा लास्ट में सब जोड़ के कितना आएगा, बोलो ना, 286। ठीक है, इसको छाप लो, आगे बताते हैं। देखो बाबू सभी बच्चे गौर से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, योग, है ना। -5 को जोड़ना है किसमें, -8 में, फिर जोड़ना है कितना में, -11 में, फिर जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ते चले जाना है। देख लो यहाँ पे, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा अंतिम पद है, यानी ए हमको मालूम है और ए एन हमको क्या पता, बताओ, मालूम है। अब हमें दोनों में से इतना में से क्या मालूम नहीं है हमें, बताओ, एन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एन। क्यों, क्योंकि एस एन निकालने के लिए, यानी योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलो ना, एन चाहिए। तो यहां हल लिखेंगे। तो इस तरह का प्लस 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 वाला जहां क्वेश्चन आ जाएगा ना, समझ लेना कि वहां पहले तुमको क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है। और अगर आपसे कहा जाएगा कि नहीं 5, 10, 15 डॉट 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 का 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें तुमको एन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एन पहले से ही दिया हुआ है। और जब अगर इसी तरह से कह दे कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस 100, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या दिया हुआ है, अंतिम पद। एन इसमें मालूम नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिमाग में रखिएगा। ए कितना, -5, बी कितना, इसमें इसको घटा दो, तो -8 में घटा दो किसको, -5 को, तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस +5। तो 8 में से 5 घटेगा कितना, एन कितना है, सॉरी एन मालूम नहीं है, ए एन कितना है, -286।
यहां से फॉर्मूला लगाओ, यही फॉर्मूला लगेगा। ए कितना -5, n-1 इंटू डी कितना -3 बराबर कितना, देखो बाबू बराबर के इस पार, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस था, 5 क्या चीज में है बताओ, माइनस में, उधर जाएगा तो इधर बचेगा n-1 गुना माइनस कितना, इधर केवल बराबर के इस पर केवल हमको n रखना है, बाकी सबको उधर भगाना है। तो पहले इसको भगाएंगे फिर इसको भगाएंगे, बस इतना ही तो करना है, पहले इसको भगाएंगे फिर इधर वाले को भगाएंगे। ठीक है, तो -230, 5 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब देखना n-1 गुना कितना -3, घटा दो कितना होगा, 230 में 5 को घटा दो, माइनस प्लस घटता है, -225, माइनस कितना 225। चलिए अब -3 को उधर भेज देंगे, तो 3 को नहीं भेजेंगे, -3 को भेजेंगे, और -3 क्या चीज में है, उधर जाएगा तो बटा में, है ना, यानी -225 बटा कितना -3, माइनस माइनस क्या हो गया 3 से इसको भागा लगाओ, कैसे भागा लगाओगे, भागा बस सिंपल है, आप लोग ऐसे लगाना, 3 सती 21 बचा 1, 3 पचे कितने बार बोलो 75 बार में, यानी n-1 बराबर कितना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 75, और 1 उधर भेज देंगे तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी n बराबर कितना, n का वैल्यू कितना आ गया, मतलब -5 से अगर हम लिखना शुरू किए और कहां तक गए -230 तक गए ना, तो इसके बीच में हम कितना पद लिखे हैं बताओ, टोटल 76 पद लिखे हैं। अभी कितना पद दिख रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और मान लो 4 पद, मतलब टोटल इसमें अभी कितना पद दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 पद, लेकिन क्या कितने पद लिखे गए हैं इसमें, टोटल 76 पद लिखे गए। अब हमें क्या निकाल लेना है, SN निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an। चलो तो n कितना है बोलो, अभी 76 निकाल के लाए हैं बटा 2, a कितना है -5 प्लस an कितना है, ब्रैकेट में रखेंगे, 76 से इसको कटा दो, कैसे कटेगा, दुका पढ़ो, 7 आता है दुका पढ़ो नहीं, 6 आता है, 3 बार में, 1 बचा 16, 2 × 16 कितना हो गया 38 गुना। अब यहां देख लो -5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 200 कितना 30, तो 38 गुना क्या हो जाएगा, जोड़ दो -235। चलो अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, अब 38 को 235 से क्या कर दो, कैसे गुना होगा, क्या ये सब भी मैं ही करूं, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 8 5 13 के 3 हाथ में 1, कितना आया 8,930, 8,930। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है बताओ, समाप्त होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।